बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मैथ विद यासिर अरफात। आज हम एक्सरसाइज 3.3 सेकेंड ईयर इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से होंगे उनको हम एक साथ वन बाय वन सॉल्व करते जाएंगे। इस एक्सरसाइज में हम तीन डिफरेंट टॉपिक्स को पॉइंट्स को आपसे शेयर करेंगे। पहला पॉइंट या पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? देखिए ये लिखा हुआ है वो 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो माइनस 2x ऊपर मौजूद है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन है और ये इसके साथ डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो फंक्शन के साथ जब डेरिवेटिव दिया हुआ हो तो फंक्शन को हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये u के इक्वल है, नॉट विद द रेडिकल, ओनली फंक्शन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं डी यू अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब आइए हम इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, 4 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ये हो गया डी यू एक्स डी एक्स। अब आइए हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये हो गया माइनस 2x डी एक्स। ये डी एक्स डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपके पास क्वेश्चन। अब माइनस 2x डी एक्स किसकी इक्वल है? डी यू के इक्वल है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने क्या लेट किया था? u। ये हमारे पास u आ गया, इसकी पावर को ऊपर ले आते हैं तो ये हो जाएगा u पावर माइनस हाफ। रेडिकल की पावर हाफ है तो u की पावर हाफ होगी, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू u। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू u। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे? पावर में एक ऐड कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर लेंगे। दिस इज द बेसिक इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस यू प्लस 1 अपॉन 2। तो 1 में से हाफ निकलेगा तो हाफ बचेगा, उससे हम डिवाइड कर देंगे। प्लस सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप देख रहे हैं कि हमने पावर में एक ऐड कर लिया, जो आंसर आया है उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया है। ये हमारे पास बेसिक इंटीग्रेशन कहलाती है कि पावर में एक ऐड कर लिया, जो आंसर आएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया u की पावर 1 में से हाफ निकलेगा तो प्लस हाफ बचेगा। ये 1 अपॉन 2 है तो रेसिप्रोकल कर देते हैं इसको, तो ये 2 हो जाएगा प्लस सी। एट द एंड हाफ का मतलब रेडिकल, और u हमें क्या लेट किया था 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आखिर में क्वेश्चन को रीस्टोर कर देंगे और u की जगह u की वैल्यू पुट करेंगे। तो आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि फंक्शन के साथ अगर उसका डेरिवेटिव दिया हुआ हो तो फंक्शन को हम लेट करके इंटीग्रेट करेंगे। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ख्याल रहे कि 3.3 एक्सरसाइज में हम पहले उन क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक साथ सॉल्व करेंगे जो इस मेथड से होंगे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हैविंग द सेम मेथड। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे हैं। यानी कि हम इस एक्सरसाइज में वो तमाम क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व करेंगे जो इस मेथड से यूज़ होंगे, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आप देखें ये दिया 1 अपॉन एक्स इंटू ln x। तो अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर लूँ, 1 अपॉन ln x इंटू 1 अपॉन x इंटू डी एक्स कर सकते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने इसको थोड़ा सा अलग अलग करके लिख दिया। अब आप देखें कि ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन दिया हुआ है और ये इसके साथ डेरिवेटिव मौजूद है। और यही चीज़ हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि फंक्शन के साथ अगर डेरिवेटिव दिया हुआ हो तो हम उसको किस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फिर आइए हम लेट कर लेते हैं
इसको हम u लेट कर लेते हैं ln x, और फिर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया du अपॉन dx। ln x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। ये dx डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 1 अपॉन x इंटू dx। तो अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, ये किसकी इक्वल हो गया, 1 अपॉन x, dx किसकी इक्वल हो गया, du। तो आइए हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़ को। ये हो गया 1 अपॉन ln x को हमने लेट करा था u, और 1 अपॉन x dx किसकी इक्वल है, du के। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x u, विद रिस्पेक्ट टू u। तो 1 अपॉन u का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln u, वी हैव अ फार्मूला। 1 अपॉन u का इंटीग्रेशन होता है ln u, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है ln x। तो एट द एंड ख्याल रहे ये फार्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन का। तो ये हमारे पास हो गया ln u, और u क्या लेट किया था हमने, ln x। तो उसके बाद उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। दिस इज़ दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आइए हम इसका सेम मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम मेथड। e ऑफ x प्लस 3 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में है e ऑफ x। तो अब आइए लेट करते हैं u e ऑफ x प्लस 3 को। तो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो गया du अपॉन dx। e ऑफ x का डेरिवेटिव e ऑफ x ही होता है, रिमेन सेम। e ऑफ x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव भी वही होता है, e ऑफ x का इंटीग्रेशन भी सेम होता है। 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आइए फिर दोबारा से इसको रीअरेंज कर लेते हैं। e ऑफ x का डेरिवेटिव e ऑफ x होता है, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये हमारे पास du की वैल्यू आ गई, e ऑफ x dx। तो अब आइए क्वेश्चन को थोड़ा रीअरेंज करते हैं। e ऑफ x dx किसकी इक्वल है, du के इक्वल है। e ऑफ x प्लस 3 किसकी इक्वल है, u के इक्वल हमने लेट किया है अभी। थोड़ा इसको और रीअरेंज करते हैं ताकि फार्मूला समझ में आ सके आपको कि हम कर क्या रहे हैं। 1 अपॉन u का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln u प्लस c। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया पिछले पार्ट में भी। 1 अपॉन u का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln u। एट द एंड फिर आपने u की जगह u की वैल्यू को आपने पुट कर दिया, तो ये आंसर हमारे पास आ गया। आप देख रहे हैं कि सेम एक्सरसाइज चल रही है, और तीसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी आपके साथ, जिसमें हम सेम मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा रीअरेंज करते हैं। ये पावर हाफ ऊपर आकर क्या हो जाएगी, माइनस हाफ हो जाएगी, 2bx प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, ये पावर हाफ ऊपर आकर क्या हो जाएगी, माइनस हाफ x प्लस बी इंटू dx। इसको लेट करेंगे और देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, डेफिनेटली होगा। तो चेक करते हैं इसको रीअरेंज कैसे करना है। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। आइए इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा du अपॉन dx। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, ये 2bx है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 2b बचेगा। और यहाँ ये c है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये है x प्लस बी। तो अब यहाँ एक नया पॉइंट आपके सामने शेयर करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं,
ये dx डिवाइड हो रहा है, एक स्टेप बचाने के लिए इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है x प्लस बी डी एक्स और यहाँ 2 आ गया, तो कांस्टेंट जो है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो एक्सप्रेशन है, जो फंक्शन है, जो डेरिवेटिव है, दैट शुड बी रिमेन सेम, वो सेम होना चाहिए। कांस्टेंट कैन बी ट्रांसफरेबल। तो इस 2 को मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एंड दिस इज x प्लस बी ऑफ डी एक्स। तो अब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन को दोबारा रीअरेंज करते हैं। तो अब x प्लस बी डी एक्स किसकी इक्वल हुआ, डी यू अपॉन 2 के, और इस फंक्शन को हमने क्या लेट किया है, u, तो ये हो गया आपके पास u पावर -1/2 डी यू अपॉन 2। तो इंटीग्रेशन में हमने बेसिक इंटीग्रेशन में आपसे ये बात शेयर करी थी कि जब हम डेरिवेटिव इंटीग्रेट करते हैं तो कॉन्स्टेंट्स को पहले बाहर निकालते हैं। नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो पावर में एक ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उससे डिवाइड करेंगे। तो 1 में से हाफ निकलेगा तो हाफ बचेगा, उससे हमने डिवाइड कर दिया, ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आ गए u की पावर 1/2 प्लस c अपनी जगह रहेगा। u की जगह u की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमारे सामने मौजूद है, जिसको हमने लेट किया था, x² प्लस 2bx प्लस c अपनी जगह रहेगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सेम एक्सरसाइज सेम मेथड। जैसे कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इसमें हम क्वेश्चन को छोड़ नहीं रहे हैं, स्किप नहीं कर रहे हैं, बल्कि 3.3 एक्सरसाइज में हम वो तमाम क्वेश्चंस को एक ही लेक्चर में जम कर रहे हैं जो एक मेथड से होंगे। तो वी विल डिलीवर 3 लेक्चर्स ऑन द सेम एक्सरसाइज एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट मेथड, हाउ टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। तो अब आइए देखें, टेंजेंट x का डेरिवेटिव sec² x होता है। एक ज़िम्नन बात ज़हन में रखिएगा कि इंटीग्रेशन करने के लिए डेरिवेटिव की बेसिक्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो अब आइए हम इस फंक्शन को लेट कर लेते हैं, इसको पहले ऊपर ले जाते हैं। ये पावर हाफ ऊपर आकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। तो अब हम लेट कर लेते हैं कि टेंजेंट जो है इसको u लेट कर लेते हैं, क्योंकि टेंजेंट का डेरिवेटिव sec² x होता है। फंक्शन के साथ अगर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो हम फंक्शन को लेट करके इंटीग्रेट करेंगे। इसी मेथड को हम डिस्कस कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। तो अब आइए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया टेंजेंट स्क्वायर x, टेंजेंट का डेरिवेटिव sec² x होता है, ये इसका फार्मूला है। फिर इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, sec² ऑफ dx। तो अब आइए इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। टेंजेंट को हमने लेट क्या करा था, u, और इसकी पावर क्या है, -हाफ। ये sec² x dx किसकी इक्वल है, du के इक्वल है। अगेन इट्स अ सिंपल इंटीग्रेशन देयर, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, लिखेंगे बाकायदा। तो पावर में एक ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर लेंगे एंड प्लस c लिखेंगे। तो ये हो गया 2 और ये u की पावर हाफ बच गया, यहाँ पे ये 1/2 है, उलट जाएगा तो 2 हो जाएगा। और u हमने लेट किया था टेंजेंट x एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है 1/1 + x² टेंजेंट इनवर्स dx। नॉर्मली अगर इन्वर्स फंक्शन दिया हुआ है या ln फंक्शन दिया हुआ है तो नॉर्मली वही फंक्शन होता है और उसके बाकी उसके अलावा जो भी चीज़ गिवन होती है उसका डेरिवेटिव होता है। ये बात ज़हन में रखिएगा। ये आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। टेंजेंट इनवर्स x अगर दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड में,
या ln x दिया हुआ है तो यहाँ इसमें ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, वही फंक्शन u होगा और उसका डेरिवेटिव साथ में दिया हुआ होगा। अब जैसे यहाँ पे देखें ये टेंजेंट इन्वर्स है तो मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ। अभी जैसे मैंने कहा कि टेंजेंट इन्वर्स है तो इसका डेरिवेटिव बाकी जो भी कुछ होगा वो उसके साथ डेरिवेटिव ही होगा। तो अब टेंजेंट इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन है और ये इसके साथ डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो हम फंक्शन को लेट कर लेंगे और फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आइए हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये u है टेंजेंट इन्वर्स x, इसको हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। टेंजेंट इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला है टेंजेंट इन्वर्स x का। टेंजेंट इन्वर्स x का फार्मूला क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आइए du की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर यहाँ से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इंटू डी एक्स। अब आइए क्वेश्चन को हमने वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ये है टेंजेंट इन्वर्स जिसको हमने लेट किया u, तो ये हो गया 1/u। ये चीज़ किसकी इक्वल है, du की इक्वल है। तो आप देख रहे हैं कि हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गई। 1/u का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln u प्लस c। तो ln और u आपको क्या दिया हुआ है, टेंजेंट इन्वर्स x प्लस c। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। बस ये ध्यान रखना है कि जब आंसर आएगा तो आखिर में आपने u की जगह उसकी वैल्यू को पुट करना है। तो अब आइए हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज़ द 15th क्वेश्चन हैविंग द सेम मेथड, द सेम एक्सरसाइज, cos x अपॉन sin x इंटू ln sin x। अब यहाँ फंक्शन मिक्स है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। तो उसमें मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी टेक्निक बताई थी कि अगर ln आ गया फंक्शन या इन्वर्स फंक्शन आ जाए तो नॉर्मली वही फंक्शन होते हैं, बाकी उसके अलावा जो भी चीज़ गिवन होगी वो उसका डेरिवेटिव होगा। तो अब आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं। ये देखें 1/ln sin x इंटू cos x sin x टेंजेंट x। आप देख रहे हैं क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन एक्स को साइड पे कर दिया और 1/ln sin x को साइड पे कर दिया। अब देखें, अब चीज़ें नज़र आएंगी आपको क्लियर कि ln sin x का डेरिवेटिव ये बनेगा। इसको अभी हम कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। बस ये ज़हन में रखें कि अगर इन्वर्स फंक्शन आ जाता है या ln x फंक्शन आ जाता है तो नॉर्मली ये फंक्शन होते हैं, बाकी इनके अलावा जो भी चीज़ गिवन होगी वो उसका डेरिवेटिव होगा। तो अब आइए हम इसको लेट करते हैं u और देखते हैं कि ऐसा है या नहीं ln sin x। तो अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये लिखा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि अगर ln फंक्शन आ जाए या इन्वर्स फंक्शन आ जाए तो वही फंक्शन होता है, बाकी उसके साथ जो कुछ भी है वो उसका डेरिवेटिव होगा, उसको आपने अरेंज करना होगा। अब जैसे देखें यहाँ ln sin x है तो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो अब देखें ये है 1/ln sin x, cos x अपॉन sin x को हमने साइड पे कर दिया। अब फंक्शन को हम लेट कर लेते हैं u ln sin x, फिर इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं du अपॉन dx। ln का डेरिवेटिव 1/sin x और फिर इसका एंगल जो है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे जो इसके आगे वैल्यू गिवन थे, वैल्यू जो गिवन है आगे। तो ये हो गया du अपॉन dx 1/sin x और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सिचुएशन बन गई। cos x ओवर sin x, ये dx डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। cos x अपॉन sin x dx। तो आपने देखा कि जैसे मैंने आपको बताई थी बात कि ln अगर दिया हुआ है तो उसके अलावा बाकी जो कुछ है वो उसका डेरिवेटिव होगा, आप उसको सिर्फ अरेंज करना है। तो अब आइए वैल्यूज़ को अरेंज कर देते हैं।
1/u हमने इसको u लेट किया है और ये पूरा का पूरा किसकी इक्वल है, एक्सप्रेशन du के इक्वल है। और 1/u का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln u होगा प्लस c, और फिर एट द एंड आपने u की वैल्यू पुट कर देनी है, दैट इज़ ln sin x प्लस c। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आइए स्टूडेंट्स इस मेथड का लास्ट क्वेश्चन अब आपके साथ शेयर करते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए एक और क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 16। हमने एक टेक्निक आपको बताई सिंपल सी कि अगर इन्वर्स फंक्शन दिया हुआ है या ln x फंक्शन दिया हुआ है तो आपने उसको सेपरेट कर लेना है, बाकी उसके अलावा जो कुछ भी होगा वो उसका डेरिवेटिव होगा। तो अब देखें यहाँ ln sin x दिया हुआ, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो ये आपने ln sin x को कर दिया साइड पे और ये लिखा cos x ओवर sin x, ये हमने इसको सेपरेट कर दिया। तो अब इसका मतलब है कि ये ln दिया हुआ है तो डेफिनेटली इसका ये डेरिवेटिव होगा। तो आइए हम इसको u लेट कर लेते हैं, ln sin x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे du अपॉन dx, ln का डेरिवेटिव 1/sin x और फिर sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x डायरेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको आता है तो डायरेक्ट कर लें, अदरवाइज यू हैव टू शो दैट स्टेप देयर। ln sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/sin x और फिर उसके आगे उसकी जो वैल्यू गिवन है sin x, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे सामने सिचुएशन बन गई cos x अपॉन sin x dx। अब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देते हैं, इसको हमने लेट किया u और ये तमाम की तमाम स्टफ़ किसकी इक्वल है, du के इक्वल है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू u, तो पावर में एक ऐड कर लेते हैं और जो आंसर आएगा उससे हम उसको डिवाइड कर लेंगे। और फिर एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आपने u की जगह u की वैल्यू को पुट करना है, 1/2 कर दे साइड पे, और u आपने लेट किया था ln sin x प्लस सी, यू स्क्वायर हो गया ये आपके पास, तो ये आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी। डियर स्टूडेंट्स, हमने 3.3 एक्सरसाइज में वो तमाम क्वेश्चंस जो एक मेथड से होंगे सब्स्टिट्यूट करके हम कर सकते हैं उसको, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो हमने वो तमाम क्वेश्चंस को एक साथ करके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ विद यासिर रफ़ात। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।